नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, उसी कड़ी में आज की स्टोरी शुरुआत करते हैं संभव से संभव की ओर। यानी कि आपके हार्ड वर्क के द्वारा ही आपकी सफलता मिलती है। अच्छी परिस्थितियां बहुत ही कम लोगों के साथ होती हैं, लेकिन चैलेंजिंग जो कंडीशन है अधिकतर लोगों के साथ होती हैं। और मज़ा भी ज़िंदगी का तभी है जब आप कंडीशन बुरी हो उससे निकल कर आगे बढ़ें। ऐसी कड़ी में बात करें, अगर दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से अगर आप असंभव चीज़ को भी संभव बना सकते हैं दोस्तों। आज 40 करोड़ की कंपनी के प्रवासी कैब्स के मालिक रेणुका आराध्या की हम बात करेंगे। रेणुका के सामने भी ऐसी ही बहुत सारी कंडीशन थी। एक समय था जब रेणुका भीख मांगकर 2 जून की रोटी जुटाते थे। इसके अलावा उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम भी किया और मजदूरी करने जैसे कार्य भी बहुत किए उन्होंने। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, कभी वो जो है शिकायत नहीं की उन्होंने ईश्वर से कि मेरे साथ क्या कंडीशन है, मैं इतना प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहा हूँ। उन्होंने साबित कर दिया जहाँ चाह वहाँ रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। रेणुका आराध्या बचपन में मुश्किल झेलने के साथ साथ बहुत ही गरीबी में पले बढ़े थे और वो आज किसी मिसाल से कम नहीं है। आज उनके पास 1000 से खुद की कारें हैं और 250 उनकी खुद की हैं तथा 40 स्कूल बसें उनके पास हैं। रेणु का बचपन, जैसा हमने पहले ही बताया, कि बेहद तंगहाली में बीता था। उनके पिता एक पुजारी थे। परिवार के भजन पोषण के लिए उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती थी और कभी कभी तो वे भीख मांगते थे या सामान बाजार में बेचते थे। रेणुका को पढ़ने का बेहद शौक था, मगर कंडीशन घर की ऐसी थी कि वो फीस भी नहीं जुटा पाए अपनी पढ़ाई के लिए और कई बार फीस जुटाने के लिए उनको झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने जैसे काम भी करने पड़ते थे। जैसे तैसे उन्होंने 10वीं की शिक्षा अपनी पूरी की और इसके बाद वह एक मंदिर में पुजारी बन गए। वो भी चलो कि ज़िंदगी का खर्चा कैसे न कैसे चले। मंदिर में पूजा करने के बाद घर घर जाकर लोगों में वो चावल आटा दाल मांगते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 20 साल की उम्र में उनकी शादी होने के कारण उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। वह सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगे और खाली समय में उन्होंने मशीन चलाना सीखा और एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर की वो नौकरी करने लगे। मशीन ऑपरेटर की नौकरी करने के साथ साथ जब उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, फिर उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। कुछ पैसे उन्होंने बचाए और साथ में वो नारियल पानी भी बेचने का काम शुरू किया। पैसों की इतनी तंगी थी कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में एक सफाई कर्मी की भी नौकरी की और सफाई कर्मी की नौकरी के दौरान जो प्रेस का मालिक था वो उनसे प्रभावित हुआ और उन्होंने उनको परमानेंट नौकरी पर रख लिया। 1 साल की नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और थोड़ा बहुत जो पैसा बचाया था उससे उन्होंने सूटकेस का जो कवर होता है हम लोग ऊपर से ढक लेते हैं ताकि स्क्रैच ना पड़े, वो काम शुरू किया। और इस कार्य में, इस धंधे में उन्हें लगभग 30,000 रुपये का नुकसान हुआ और बाद में फिर उन्होंने एक बार फिर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू की। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के साथ साथ उनके मन में इच्छा हुई कि मैं ड्राइवर का काम सीखूं, ड्राइविंग सीखूं। तो रेणुका चौधरी ने नौकरी के साथ साथ गाड़ी चलाना सीख लिया और 1992 की बात है, उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन कर लिया। इसी एक ड्राइवर के रूप में उनका असली सफ़र यहीं से शुरू हुआ। बोलते हैं ना, किस्मत किसी भी रूप में पलट जाती है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आप रणनीति चेंज करिए, अगर एक काम में सफल नहीं हो रहे तो दूसरे काम को आप आजमा करके देख सकते हैं। इसी तरह रेणुका ने भी अपना एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ के तो अपना रणनीति चेंज की और ड्राइवर के रूप में कार्य करना शुरू किया।
और वो विदेश से आने वाले पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे और इसी में उनकी सैलरी के साथ कुछ टिप्स मिल जाया करती थी। और ट्रैवल एजेंसी में कई साल बतौर उन्होंने ड्राइवर का काम किया और बाद में उन्होंने खुद की ट्रैवल कंपनी करने का मन बनाया कि हम अपनी खुद की ट्रैवल कंपनी बनाएंगे, शुरू करेंगे। सन 2001 में उन्होंने एक नई टाटा इंडिका कार खरीदी और खुद उसे चलाना शुरू किया। 2006 में उन्होंने एक टैक्सी यूनियन से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने का प्रस्ताव मिला कि वो जो यूनियन होती है टैक्सी वालों की, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी ये जो भी ऑफिस टाइप था उनका उसको खरीद लें, 2-4 जो पुरानी कारें थी वो खरीद लें। तो रेणुका ने उनको खरीद लिया और उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड इसको नाम दिया और धीरे धीरे उनका काम बढ़ा। रेणुका को असली सफलता जब मिली जब उन्हें अमेजन इंडिया ने खुद के प्रमोशन के लिए उनकी कंपनी को चुना और धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी कंपनियों के ऑफर मिलने उनको शुरू हो गए हैं और आज उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है 40 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, विपरीत स्थितियों में भी जो खुद पर भरोसा रखता है सफलता का कीर्तिमान वही बनाता है। आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकते हैं। सफलता एक दिन में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, इसके लिए धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है और कामयाबी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वही ईमानदारी से किया गया आपका प्रयास। तो मिलते हैं नई स्टोरियों में। नमस्कार।